इंडसइंड बैंक के लिए जो बुरी खबरों का जो क्रम है वो रुक नहीं रहा है और श्री सुमंत कटपालिया साहब ने एमडी एंड सीईओ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो जिस प्रकार का दौर चला है इंडसइंड बैंक में, आई मीन जिस प्रकार की खबरें रही हैं, डेरिवेटिव लॉसेस, उसके बाद एमएफआई बिजनेस में कुछ इरेगुलरिटीज, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, आई मीन इन्होंने संज्ञान लिया उसका और खुद ही नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया। आपको याद होगा सुमन जी के कार्यकाल के लिए जब इंडसइंड बैंक ने गुजारिश की थी आरबीआई से कि इनका कार्यकाल 3 साल बढ़ाया जाए, लेकिन मिला कब तक एक्सटेंशन था? मात्र 1 साल का। लेकिन अब उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आरबीआई को कॉल लेनी है और जो भी नाम बैंक ने यहाँ पर बताए हैं या जिसे कहते हैं ना, आई मीन आग्रह किया है, उस पर निर्णय आरबीआई लेगा इंडसइंड बैंक के लिए। तो थोड़ा सा आज सेटबैक है इंडसइंड बैंक के लिए। बजाज फाइनेंस नंबर्स लेके आइए स्क्रीन पे। नंबर्स देखिए थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। प्राइमा फेस अगर आप मुझे कहें ना तो नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं, बट इट्स ऑल अबाउट डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट। माइट बी दैट विल क्रिएट एक माइलेज, वो एक माइलेज दे सकता है, लेकिन नंबर प्राइमा फेसिया कमजोर लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 9880 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी एनआईआई की, वो करीब 9807 रही है। एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें हालांकि थोड़े से रिड्यूस ही हुए हैं। एसेट्स क्वालिटी के फ्रंट पर अगर आप देखें नंबर्स अच्छे हैं और मुनाफा करीब करीब आप समझिए तो 3824 करोड़ से बढ़कर करीब 4585 करोड़ रुपए रहा। और भाई थोड़े नंबर कमजोर हैं, लेकिन याद रखिएगा बोर्ड ने एक शेयर को 2 शेयर रुपए बांटने की यहाँ पर मंजूरी दी है और एक शेयर पर 4 बोनस शेयर इसकी मंजूरी है। तो ये वो फैक्टर है जो माइट भी बजाज फाइनेंस को आज ड्राइव करे। नंबर्स स्लाइटली अगर आप देखें वीक हैं। उसके बाद बजाज फिनसर्व लेके आइए। नंबर्स यहाँ पर ठीक ठाक हैं, बट मोस्ट स्पेशली क्या है, यहाँ पर जो इनका एयूएम है वो 4 ट्रिलियन के पार हो चुका है। फिनसर्व आपकी स्क्रीन पे, यहाँ रेवेन्यू करीब 36,595 करोड़ रुपए, 32,041 करोड़ से बढ़कर, पैट लगभग 2417 करोड़ रुपए, 2119 करोड़ से बढ़कर। बजाज फिनसर्व के बाद में लेके आऊंगा एक बार जरा आप बीपीसीएल के लेके आइए। बीपीसीएल के नंबर्स अव्वल दर्जे के हैं एंड मोस्ट स्पेशली कंसिडरिंग क्रूड एट 64, मेरे ख्याल से ये आज एक फैक्टर होगा जिसको आपको वॉच करना है। रेवेन्यू देखिए, आपको नंबर्स थोड़े प्राइमा फेस टिक्स में कमजोर लगेंगे, बट एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट ये नंबर्स बेहद शानदार हैं और माइट भी शायद मेरी टीम में होता तो ग्रीन में होता, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने टीम में लिया नहीं है। लेकिन मुनाफा यहाँ पे याद रखिएगा रहा करीब करीब 32-14 करोड़ रुपए, अनुमान था 2700 करोड़ रुपए का, आय 1.1 लाख करोड़, एक्सपेक्टेशन 1.14 की थी और एबिटा याद रखिएगा यहाँ पे करीब रहा 7,765 करोड़ रुपए, जबकि एक्सपेक्टेशन थी यकीन मानिए 5257 करोड़ रुपए की। तो एबिटा कहीं अच्छा रहा है एंड मोस्ट स्पेशली मार्जिन्स जो कि 4.6% की ट्रैजेक्टरी में रहने का अनुमान था वो आया है 7%। तो बीपीसीएल ग्रेट थम्स अप। उसके बाद मैं लेके आऊंगा कुछ रनिंग कमेंट्रीज देता हूं आपको यहाँ पे। सीएट प्राइमा फेसिया ये नंबर कमजोर लग रहे हैं। मुनाफा 108 करोड़ से घटकर 99 करोड़ रुपए रहा, बॉटम लाइन तंग, और आय यहाँ पे अगर आप देखें तो हालांकि बड़ी है करीब करीब 3420 करोड़ रुपए, बट बॉटम लाइन फ्रंट पे नो डाउट प्रेशर है। उसके बाद लेके आइए आप प्राइज इंडस्ट्रीज, मुनाफा 92 करोड़ से घट के 40 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट हाफ हो गया। आय ये भी करीब 1019 करोड़ से घटकर 860 करोड़ रुपए रही। यहां पे अगर आप मार्जिन्स को देखें तो उनमें एक बड़ा डेंट पड़ा है, यकीन मानिए 12.85 की ट्रैजेक्टरी से घट के 8.6 ट्रैजेक्टरी पे आया है, ये काफी खराब है। एक नंबर मेरे को अच्छा लग रहा है जिस पर शायद मैं फोकस करूंगा, दैट्स इंडिया मार्ट। स्क्रीन पे लेके आइएगा। मुनाफा 100 करोड़ से बढ़कर 181 करोड़ रुपए रहा, आय करीब 315 करोड़ से बढ़कर 355 करोड़ रुपए रही, और यहां पे एबिटा अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में 88 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ रुपए रहा। तो ये नंबर एक कसौटी पे अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया मार्ट और बीपीसीएल स्ट्रॉन्ग, बजाज फाइनेंस ओके बट बजाज फिनसर्व लुक्स गुड, और इंडसइंड बैंक के लिए आज एक सेटबैक। ये थे